अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जिससे हमारी 80% बल्कि मैं कहूँ अगर हमारी पॉपुलेशन है वो इसी बीमारी से सफ़र कर रही है। मैं बात करना चाह रहा हूँ एक्नी पे। आप देखेंगे कि हम हमारे काफ़ी सारे जो मरीज़ हैं वो एक्नी का शिकार हैं। उनके चेहरे पे, चेस्ट पे या माथे पे या चीक्स पे इस जगह पे सवेर किस्म की एक्नी हुई होती है, स्वेलिंग हुई होती है, दाने हुए होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये टीन एजेस में होती है। जैसे ही बच्चा जो है वो 12 प्लस पे या 13 या 14 ईयर्स पर जाता है या जाती है तो उनके चेहरे पे जो है वो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पस्ट्यूल्स, पेप्यूल्स, इन्फ्लेमेटरी रैशेस ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। किसी की देखिएगा आपके काले काले धब्बे होंगे, किसी के जो है वो वाइट पैचेस बने हुए होंगे छोटे छोटे, किसी की स्किन जो है वो रेड हुई होगी, इन्फ्लेम हुई हुई होगी। तो ये जो पैचेस हैं और ये जो इन्फेक्शन है ये सारा जो है वो एक्नी में आता है और इसको हम कहते हैं एक्नी वुल्गैरिस। अब ब्लैक हेड्स क्या हैं? होता ये है कि हमारे जो पसीना आता है, जो सीबम आता है, स्वेट के साथ एक आप देखेंगे सीबम सेक्रीट होता है। वो सेबेशियस ग्लैंड या सीबम जो है वो यहाँ पे हमारे पोर्स के अंदर, स्किन के पोर्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ जो हमारे स्किन में जो डेड स्किन होती है, जो ख़राब हो गई होती है, वो उसी सीबम के साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब डेड स्किन और सीबम ये दोनों जब उन पोर्स में इकट्ठे होते हैं और अगर उसका ऊपर वाला जो ओपनिंग है वो खुली रहे तो वो हमें फिर क्या नज़र आना शुरू हो जाते हैं? ब्लैक। इसे कहते हैं ब्लैक हेड्स। ठीक है, अगर इसी तरह का प्रोसीजर हो और ऊपर से भी वो क्लोज हो जाए तो फिर ये हमें वाइट नज़र आने जाते हैं। इसे हम कहते हैं वाइट हेड्स। ये नॉन इन्फ्लेमेटरी हैं, ये स्वेलिंग नहीं होती है इसमें ना, ये रेड नहीं होते, ये ब्लैक या वाइट होते हैं। अगर इसके ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, कोई बैक्टीरिया अटैक कर ले, कोई वायरस अटैक कर ले, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं इन्फ्लेमेटरी टाइप्स में। जैसे कि पस्ट्यूल्स होती हैं, जैसे कि पेब्यूल्स होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना फिर हम इस चीज़ का तयन करते हैं कि आया कि हम इसको डायग्नोस कैसे करें। अगर ये ब्लैक हेड्स हैं तो उसका कैसे हमें पता लगेगा, अगर ये वाइट हेड्स है उसका कैसे पता लगेगा, या ये इन्फ्लेमेटरी हैं तो उससे कैसे पता लगेगा। तो ये मैंने आपको कुछ तरीक़ाकार बता दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर रेड हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेमेटरी ही होंगे, और अगर ये वाइट या ब्लैक हैं तो इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी। अब अगर हम ट्रीटमेंट पे बात करें तो इसकी मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, देसी टोटके भी मौजूद हैं, लेकिन नियर मी द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सबसे पहले तो अगर पेशेंट जो है वो आपका प्रेग्नेंट है तो यू नीड नॉट टू ट्रीट द पेशेंट बिकॉज जो एक्ने की जो भी मेडिसिन है वो मोस्टली जो है वो बेबी के लिए नुकसानदेह है। तो प्रेगनेंसी में आपने एक्ने का ट्रीटमेंट नहीं करना, प्रेगनेंसी में वैसे भी एक्ने हो जाती है, तो वेट फॉर द डिलीवरी। जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद आप जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं या अगर कोई मेल है वो एक्ने का शिकार हो गया है, तो अगर उसको वाइट पैचेस हैं या ब्लैक हेड्स हैं तो वो सिंपल जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं, फेस वॉश हैं, लोशंस हैं, वो लेके अपने ब्लैक हेड से या वाइट पैचेस से छुटकारा हासिल कर सकता है। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड, इस तरह के जो फेस वॉश होंगे जिसमें सैलिसाइलिक एसिड होगा, जैसा कि एक्नी पर्ल है, एक्नी पर्ल प्लस है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की क्रीम्स मौजूद हैं जो एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी कोई इन्फेक्शन हो गया है तो यू नीड टू ऐड एंटीबायोटिक विद दैट, बिकॉज एक्ने वुल्गैरिस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ एंड अगर ये बैक्टीरियल है तो इसके साथ आपको एंटीबायोटिक ऐड करना लाजमी है। ठीक है, यू मे ऐड ciprofloxacin or any other kind of antibiotic under the super prescription of the डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है, आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के अच्छे से प्रेस्क्रिप्शन के फॉलो करते हुए आप अपनी एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछें तो आई विल रिकमेंड एक्नी पर्ल प्लस, एक्नी नील, इस तरह की 2-3 क्रीम्स हो गई, और साथ में रिकमेंड करता हूँ टैबलेट फ्लैजल। मेट्रोनिडाजोल इज़ अ गुड ट्रीटमेंट फॉर द एक्नी। इसके अलावा टैबलेट नोविडेट 500 मिलीग्राम सुबह शाम,
तो ये जो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं ये मैं साथ ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज दीज आर सेफ एंड दीज आर वेरी यूजफुल टू ट्रीट एक्नी। तो आप ये 3-4 ट्रीटमेंट इस्तेमाल करके अपने आप को एक्नी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा सकते हैं। अब कुछ इसकी प्रिवेंशन पे अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको एक्नी है तो आप जब भी मुंह धो के आएंगे तो आपने कभी भी टॉवल को इस पर रब नहीं करना, यू हैव टू पैट ऑनली। आप इस पर सिर्फ पैट करें, टिशू लें, टिशू से पैट करें, या आप जो है टॉवल से पैट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद ही कोई क्रीम लगानी है, बिकॉज अगर आप वेट के ऊपर ही क्रीम लगा लेंगे तो क्रीम की जो बायोफिल्म होती है वो इस पर सही तरह काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं एक्नी के ऊपर। अगर आपको ऐसा कोई भी मसला है तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, नीचे कमेंट करें, मैं मोस्टली जो है वो विद इन 24 आवर्स जो है वो उस पर कमेंट पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप मुझे वो कमेंट पे बताएं, अगर आप ऐसा कोई मसला है मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताऊँगा। थैंक यू सो मच।